नमस्कार, मैं डॉक्टर अंतिमा सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मार्च का महीना चल रहा है, लगभग ख़त्म होने वाला है और अब हमें इंतज़ार है वापस से अगले यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा की। और जहाँ तक इसका सर्किल है, जो इसका साइकिल है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आपके फॉर्म जो है वो मई लास्ट में आ जाना चाहिए और मतलब लगभग भर जाने चाहिए और जून मिड या जून लास्ट तक इसकी परीक्षाएं भी हो जानी चाहिए। फिलहाल जो इसका सर्किल है साइकिल वो यही कहता है, मतलब हम मान के चलते हैं फिलहाल कि जून में आपकी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, अब ये जून मिड में भी हो सकती है, जून लास्ट तक जा सकती हैं, बट हम एक अप्रॉक्स समझें तो आप 1 जून जो है उसको छोड़ करके सेकेंड वीक से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाए, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अब आपको जो अपनी स्ट्रेटजी बनानी है वो इसी मंथ को मान के चलनी है। अब आपके पास बचा कितना है? लगभग 2 से ढाई महीना केवल बचे हैं आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा की। अब आप कहोगे अभी तो रिजल्ट आया था, अभी तो परीक्षा दे के निकले हैं और टाइम किस तरीके से निकल जाता है पता नहीं चलता है। और बहुत सारे बच्चे जो लगे हुए हैं लगातार कई परीक्षाओं में के लिए भी, जो इनकी पढ़ाई चल रही है, वो जानते हैं समय का कितना मूल्य होता है। तो अब हमारे पास समय नहीं है कि हम कुछ और भी सोचिए, कुछ और भी करें। सीधे एक सिंगल स्ट्रेटजी बनाओ जो तुम्हें जून तक फॉलो करनी है और वो स्ट्रेटजी के हिसाब से ही तुम्हें पूरा चलना है। और यकीन मानो तुम्हारा जेआरएफ नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है। क्या करना है हमें इस जून सेशन के लिए या नेक्स्ट जो आपका आएगा उस सेशन के लिए, क्या क्या करना होगा? सबसे पहले टाइम हमारे पास कितना है? 2 से ढाई महीने हैं और टारगेट क्या हमारा क्या होना चाहिए? हमारा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को अगर मैं एक साथ कहूँ तो लगभग आपके 210 नंबर टारगेट हो। ये मैं जो इतने विगत वर्षों में या जो पिछले 2-3 बार का जो आप रिजल्ट देखे हैं उसके हिसाब से मैं करूँ, खासकर मैं हिंदी साहित्य की बात कर रही हूँ, उसके हिसाब से जितना एनालिसिस किया है तो एक कंफर्ट जोन क्या होगा, आपका सेफ जोन क्या है? सेफ जोन है कम से कम आपका 210 जो है वो मार्क्स हो, जिसके लिए 25 प्रश्न जो है वो आपके फर्स्ट पेपर में होने चाहिए और 75 से 80 प्रश्न 80 प्रश्न जो है वो आपके अपने सब्जेक्ट में होने चाहिए। और ये कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, किए जा सकते हैं टारगेट बना करके अभी पढ़ोगे तो। देखो काफ़ी सारे बच्चों में इस समय थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ही है कि पेपर का पैटर्न तो लगातार बदल रहा है और पिछली बार जैसे कॉन्सेप्चुअल पैसे पूछता था, अब फैक्चुअल पूछने लगा है, तो क्या किस तरीके से पढ़ें? बेटा अगर आप ठीक ठीक से पेपर देखोगे ना, हिंदी साहित्य का पेपर अगर तुम आप ठीक से देखोगे तो ऐसा है जो फैक्ट पूछा है वो भी सिलेबस का ही पूछा है। सिलेबस की जो रचनाएं लगी, सिलेबस के जो टेक्स्ट लगे हैं उससे रिलेटेड ही फैक्ट अधिकतर पूछे गए हैं। तो सिलेबस को ही ध्यान दे करके पढ़ना है, चाहे फैक्चुअल हो या कॉन्सेप्ट, दोनों जो है वो आपके सिलेबस के हिसाब से पूछे जाते हैं। ये बात और है कि पहले हम याद किया करते थे कि भाई आवारा मसीहा के अंदर कौन कौन सी पंक्ति है या शरद चंद्र अपनी कौन सी रचना कब शुरुआत करे, क्या किए। इस बार जो थोड़ा सा बेसिक टाइप के प्रश्न पूछ लिया कि भाई कितने भागों में है या क्या है, कौन सी भाग कहाँ लिखेगी, इस तरह के प्रश्न पूछ लिया, मगर सिलेबस से आउट तो इस बार भी नहीं पूछा है। या आप ये भी नहीं कह सकते हो कि सिलेबस से को घुमा दिया या कुछ अलग पूछा है तो वो सिलेबस ओरिएंटेड ही। यूजीसी अपनी परीक्षाओं के लिए ये बात में तो बहुत ज़्यादा डिवोटेड है कि इसी सिलेबस में वो नए नए प्रश्न ढूंढ के निकाल रही है। तो हमें सबसे पहले सिलेबस को ही देखना है। ठीक है, मैं बात करती हूँ पहले आपके सब्जेक्ट की, क्योंकि हमें 80 नंबर जो है या 80% जो है वो इसी में से निकाल करके लाने हैं। एकदम बेसिक से जाओ, सारा जो स्टडी मटेरियल है यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का सारा स्टडी मटेरियल हमें इस बार फोकस करके पढ़ना है। ठीक, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि काव्य शास्त्र अगर बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा आप रफली जो है पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका लास्ट मंथ था, अभी हमारे पास 2.5 मंथ पूरे पूरे हैं। तो शुरुआत से उठाओ, यूनिट के हिसाब से सारी सारी चीज़ें शुरुआत करिए, यूनिट 1 से यूनिट 10, जिसमें आपका जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, यूनिट 6 से जो है उस टेक्स्ट वाले पोर्शन को अभी आप अलग रख लेंगे। यूनिट 1 टू जो 5 है पहले उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, 1
जो है आपने देख लिया, आपका भाषा विज्ञान इसमें हो जाएगा। फिर सेकंड में जाओगे तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर गद्य साहित्य का इतिहास हो गया। विचारधारा, इस बार आप देखोगे विचारधारा से भी काफ़ी प्रश्न पूछा गया है, विचारधारा को भी हमें देखे चलना है। उसके बाद आपका है साहित्य शास्त्र, और उसके बाद फिर आता है आपका काव्य, जितने काव्य लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। अगर क्लास की बात करूँ तो क्लास में तो आपका सारा जो है सिलेबस वो सब कंप्लीट हो गया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। वापस से हम क्लास शुरू करेंगे, आपके ओपन प्लेटफॉर्म पर भी क्लास शुरू होगा, वाईटी पर भी आपकी जो है क्लास चलेगी। रिवीजन क्लास जो चल रहा है, मैं क्लास में रोज़ कहती हूँ भाई ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे यूजीसी नेट के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। वो जो है उसको लगातार प्रश्न करते रहो। ये मत सोचो कि अरे जब हम ये टेक्स्ट पढ़ लेंगे, यूनिट पढ़ लेंगे, फिर से रिवीजन करना शुरू करेंगे। प्रश्न जो सामने मिल रहे हैं उसको लगाते रहिए, ठीक है। जितने प्रश्न आपको जहां जहां से भी दिखे उसको सॉल्व करते रहो। लेकिन अब सबसे पहला जो बेस काम है वो ये कि यूनिट 1 से शुरू करो और डिटेल पढ़ो। डिटेल मतलब आपका सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल है। अगर आपने क्लास ले रखी है, क्लास का स्टडी मटेरियल लिया है तो उसको डिटेल पढ़िए। कम से कम एक बार तो आप पूरा पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अगर आप क्लास नहीं लिए हैं, आप किताबों से पढ़ रहे हो, तो उस किताबों को कम से कम, अभी आपके पास एक बार समय है कि आप हर यूनिट की किताबों को, खासकर टेक्स्ट को मैं छोड़ दूं तो जितने भी 1 to 5 है, 5 में क्योंकि काव्य भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है, उन सबको आप डिटेल में पढ़ जाइए कम से कम एक बार। अभी से ये नहीं सोचना है कि अरे टाइम बहुत है, रिवीजन कर लेंगे हम क्योंकि पढ़ रखा है, नहीं, एक बार पूरा डिटेल पढ़िए, ठीक है, बाकायदा उस तरीके से जैसे आपने फर्स्ट या सेकेंड टाइम पढ़ा होगा। जितनी छोटी विधाएं लगी हैं, जैसे कहानी, निबंध, कुछ नाटक हैं, वो पढ़े जा सकते हैं अभी भी, अभी उसको पूरा पढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद आप हर यूनिट के हिसाब से, नोट्स तो आपको मिला ही है, लेकिन हर यूनिट के हिसाब से भी आप जितने भी नए तरह के प्रश्न आपको दिख रहे हैं, जितने भी पुराने प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, जो आपके गलत हुए हैं, जो पोर्शन आपका पिछले परीक्षा में गलत हुआ है, उसको मार्क करो। क्यों मार्क करना है? क्योंकि अब जब हम करेंगे ना, एक बार तो डिटेल रिवीजन करना है, डिटेल में ही पढ़ना है। उसके बाद जब दोबारा हम पढ़ेंगे तो केवल आपको उस पोर्शन को पढ़ना है जो आपके सब पिछले एग्जाम में गलत हुए थे, या जो पर्सन आपको टफ लग रहा है, या जो नए तरह के प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको दोबारा पढ़ोगे। ये 2 बार जो 2 करना है, ये आपको ये काम ये पहले 1 मंथ में खत्म कर लेना है, ठीक है। और यही जो ट्रिक है या यही स्ट्रेटजी आप फर्स्ट पेपर के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम बेसिकली जो है आपको अभी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ में ये काम हो गया। अब उसके बाद जब सेकेंड मंथ में जाओगे तो क्या करना है? सेकेंड मंथ में आपको उठाना है पूरा PYQ, ठीक है। पूरा जितना भी PYQ मिलेगा, जिस भी स्टेट का, एस्टेट का या फिर यूजीसी नेट का, तो हमको करना ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जितने का है, सब तरह के PYQ उठाओ और अब PYQ लगाओ, रिवीजन करो। PYQ लगाओ और रिवीजन करो। अब बच्चे बोलते हैं, देखो मेरे पास भी प्रश्न आता है कि मैम अभी तो बहुत टाइम है, 1 मंथ में रिवीजन हो जाएगा। 1 मंथ में रिवीजन हो जाता तो इस बार की परीक्षा में जो हाल था बहुत से बच्चों का, वो नहीं होता। क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं था क्या तुम एक ही फैक्चुअल चीज़ें पढ़ सको? लेकिन हमारा क्या था, हमने तो सब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अब हमारा गलत नहीं होगा। उसके चक्कर में क्या हुआ, बहुत से अच्छे बच्चे जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है उनका नहीं हुआ है, और बहुत से वो बच्चे जो बिगनर रहे हैं, शायद जिन्होंने 1 से 2 बार पोर्शन पढ़ा है, उनका भी हो गया है। इस तरह की चीज़ें क्यों हुई? एक तो पहले हमारा ओवर कॉन्फिडेंस कि हम तो पढ़ रहे हैं, हम लोग पिछले बार भी एग्जाम दिया था, या हमारा नेट हो चुका है तो हम जो है लास्ट मंथ में रिवीजन कर लेंगे। ये इस तरह की गलती नहीं करनी है, क्योंकि बोर्ड जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल अब अनप्रेडिक्टेबल पढ़ रहे हैं। हमको कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ना है और फैक्चुअल भी पढ़ना है, दोनों तरह की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आप सेकेंड मंथ में जो स्टार्ट करोगे वो ये PYQ और रिवीजन। हल्के प्रश्नों को भी देखना है भाई। बच्चों का बहुत ज़्यादा एक चीज़ होता है, मैम ये आसान प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिए, और मैं जब करवाने लगती हूँ तो वही आसान प्रश्न भी गड़बड़ हो जाता है। तो सभी प्रश्न आपके लिए उतने ही वैल्यूएबल है। आसान प्रश्न का भी यूजीसी उतना ही पॉइंट दे रही है, कठिन प्रश्न का भी उतना ही पॉइंट दे रही है। तो ये आज जब वो यूजीसी ने इस तरह की अनदेखी नहीं करी है, तो आप क्यों किसी चीज़ को हल्के में ले रहे हो? सारा पढ़ो, कोई भी चीज़ आंखों से सामने गुजर रही है, सब पढ़ना है, सब डिटेल उसको जो सेकंड मंथ में रिवीजन करना है, हाँ, और PYQ लगाना, रिवीजन करना है, PYQ ने, ये पूरा काम आप सेकंड मंथ करो। 1 मंथ बहुत होता है, रिवीजन करो तो बहुत बार कर लो। तुम 2 बार रिवीजन कर सकते हो 2 बार करो, 4 बार रिवीजन कर सकते हो 4 बार करो, 6 बार रिवीजन कर सकते हो 6 बार करो, ठीक है। क्योंकि अब आपको करना क्या है,
मैं पहले भी कहूँ, आपकी केवल यूजीसी नेट की तैयारी नहीं हो रही है, ये आपके करियर की तैयारी हो रही है। आप किसी भी तरह की हिंदी परीक्षा का पेपर देने जाओगे, किसी भी टीचिंग का एग्जाम देने के जाओगे, तो आपको पढ़ना तो यही सारा है ना। फिर क्यों आप कह रहे हो कि मैम दो इतने दिन क्या करेंगे, इतने महीने तक तो हम आराम से पढ़ लेंगे, मैंने तो 1 महीने में पढ़ के निकाल लिया था। ऐसे भी बच्चे हैं जो आपको गुमराह करते हैं कि 1 महीने में हो जाएगा। ठीक है, उसका 1 महीने में हो गया, कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा क्या काम है। आपको 2.5 मिनट लग करके अगर आपका हो जा रहा है, अंततः रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी यूनिट दर यूनिट वाइज मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी ही एक वीडियो में डिस्कशन करूंगी कि भाई किस सिलेबस से क्या कितने प्रश्न आ सकते हैं, या किस सिलेबस से कितने प्रश्न पिछले बार आए थे। इसके साथ फिर मैं वापस ही आऊँगी, लेकिन अभी आपको ये चीज़ फॉलो करनी शुरू कर देनी है और एक स्ट्रेटजी बनाओ जो लास्ट तक आपको ले जाना है। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रेटजी बनाने में या स्टडी मटेरियल में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हो कि मैं वापस से कोई बुक लिस्ट और ज़्यादा एडिशनल लेकर के आऊँ, नोट्स आपको कुछ में आपको कुछ और एड ऑन जो आप चाहते हो जो हो, उन सभी की कोई बात है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या मेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी से तैयारी करो। जब अभी से तैयारी कर लोगे तो आपका जो है ज़ेआरएफ जो है वो एक बार में हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं है, इस बार भी बहुत सारे बच्चों का हुआ है। ठीक, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, तैयारी करते रहिए और अभी से लग जाइए।